हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना पर मुहर लग गई है, यानी यूनिफाइड पेंशन योजना या यूपीएस, जिसको एकीकृत पेंशन योजना भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको, एक एक करके डिटेल जानेंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देगी। इससे लगभग 23 लाख केंद्र कर्मियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें भी इस पर अमल करना चाहे तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख, यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए 1 करोड़ के लगभग सब राज्य सरकार अगर करते हैं तो पूरा देश में 1 करोड़ के लगभग हो जाएंगे ये सब। ईपीएस में खास बात यह है कि 2004 में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एरियर दिया जाएगा। 2004 के बाद जो है ये नई पुरानी पेंशन योजना खत्म हो गई, उसके बाद ईपीएस लागू किया गया था। हालांकि झारखंड सरकार ने ओल्ड पेंशन को ही लागू कर दिया है। यूपीएस से ओल्ड यानी ओपीएस जो है ये यूपीएस से अच्छा है, सबसे बेटर है ओपीएस। उसके बाद ये जो अभी आया है यूपीएस, उसके बाद जो है आपका एनपीएस। अभी तो सब एनपीएस में ही है लोग। चलिए देखते हैं। विदित हो कि 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू हो गई थी, वही एनपीएस लागू हो गया था 2004 के बाद। अब सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर यूपीएस को ज़्यादा लाभकारी बनाया है और विश्वास जाता है कि 99% से ज़्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी। यूपीएस में शामिल हो सकेंगे नई पेंशन योजना वाले, अगर जो एनपीएस में अभी हैं वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। देखिए एनपीएस वाले जो है एनपीएस वाले कर्मचारी यूपीएस में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह फैसला करने का अवसर एक बार है, एक ही बार मिलेगा। पुराना पेंशन योजना समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो राशि एनपीएस में ले चुके हैं उनको समायोजित कर बाकी एरियर ब्याज सहित दिया जा सकेगा। एनपीएस में अगर कोई राशि ले चुका है, निकाल लिया है, तो उसको राशि को समायोजित करते हुए उसको राशि मिलेगी। इस पर सरकार को 800 करोड़ खर्च हो गए। यूपीएस लागू होने के बाद पहले साल में अंशदान की गई बढ़ोतरी को इतना करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, ये सरकार का है। ईपीएस का सरकारी कर्मचारी माह के बेसिक वेतन का 50% के रूप में मिलेगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पहले 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर मान लें 60वां साल में रिटायर हो रहा है तो 59वां साल से 60वां के बीच जो 12 महीना आएंगे, टोटल जोड़ के 12 से भागा दे दिया जाएगा, तो वही हो गया आपका उसका औसत। और उसी को रिटायरमेंट से 1 साल पहले का जो वेतन होता है टोटल कैलकुलेट करके उसी के आधार पर पेंशन दिया जाता है। उसका 50% जो बेसिक रहेगा उसका 50%। कर्मचारी की कम से कम 25 साल की सेवा हाँ अनिवार्य है। 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज़्यादा की नौकरी पर हाँ आपको पेंशन अनुपातिक रूप में मिलेगी। सेवानिवृत्त कर्मी की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन के तहत पत्नी अथवा पति को 60% दिया जाएगा। अगर पत्नी सर्विस कर रहा है तो पति को दिया जाएगा, और पति सर्विस कर रहा है तो पत्नी को दिया जाएगा। तो ये आपका था केंद्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना। तो इसको देखते हैं कौन कौन राज्य लागू करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं। आइए और डिटेल से हम लोग आगे जाते हैं और जानते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को त्यौहार शुरू होने से पहले बड़ा तोहफा दे दिया। देखिए दुर्गा पूजा आ रहा है, बहुत बड़ा तोहफा। केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी बता दिया है कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी, यानी अगले साल अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का ईपीएस से लाभ होगा। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, यानी इसमें मैक्सिमम कर्मचारियों को लाभ होगा। तो ये बहुत ही अच्छा योजना है और इनका लाभ कर्मचारियों को लेना चाहिए। देखते हैं इसका क्या है खूबियाँ, क्या है यूनिफाइड पेंशन योजना और इसकी क्या है खूबियाँ। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी एकीकृत पेंशन योजना जो है यूपीएस, इस योजना की कई विशेषताएं एक एक विशेषताओं पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, कम से कम 25 साल उन्होंने सर्विस किया है, तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने का औसत
रिटायरमेंट से पहले 12 माह का औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, उसका 50% मिलेगा। कहने का मतलब 12 महीना, रिटायरमेंट के 12 महीना का औसत निकाल दिए तो मान लीजिए 1 लाख हुआ उदाहरण के लिए, तो उसका 50% कितना हुआ? 50,000। तो वही 50,000 उसका पेंशन में मिलना शुरू होगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को उसके मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। जो उसको जैसे उसका जो मिलने वाला है पेंशन 50% उसको मिलेगा, तो उसका 60% उसके परिवार को मिलेगा, यानी 50 का 60%। 50 लाख का सॉरी, जो मान लो हम लोग उदाहरण से निकाले 1 लाख था तो उसका 50% तो 50,000, तो 50,000 का 60% 30 हो गया। 30,000 उसके परिवार को मिलेगा मृत्यु को। ठीक है। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन। 10 साल बाद छोड़ता है तो कम से कम 10,000 रुपये उसको मिलेगा। कर्मचारी को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, ये बेनिफिट है। कर्मचारी को अलग से पेंशन सॉरी अंशदान नहीं देना है, जैसे कि अभी का पेंशन में पुराना ओल्ड में उसमें नहीं देना है, टोटली सरकार देती है, तो इसमें मिलेगा। अच्छा है। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह 10% होगा। अच्छा, वो कहने का मतलब वो 18% करेगी और कर्मचारी 10% करेगा। महंगाई इंडेक्शन का लाभ मिला, और महंगाई जैसे आएगा उसको तो अभी जैसे डीए मिलता है तो वैसा ही लाभ मिलेगा। चलिए आगे। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावे इकट्ठा राशि अलग से मिलेगा। रिटायर होगा तो उसका जो जमा राशि है वो तो मिलेगा, जैसे रोल में पूरा मिल जाता है वैसे ही। 6 महीने की, हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। देखिए, हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन, यानी जितना मासिक उसका वेतन का, वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा हर 6 महीने में। पीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन। 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या आईपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। तो यही है यूनिफाइड पेंशन योजना, सरकार लागू कर दी। आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो ये एनपीएस में ही रहें। और 2000 से पहले वाले को तो वही ओल्ड पेंशन स्कीम। जय हिंद, जोहार, झारखंड।